हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे मैंने मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम पैशनेट अबाउट इज़ वन ऑफ माय इंटरेस्ट एरियाज इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। मैं पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ। तो आज मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो मेरी लर्निंग्स हैं, जो मेरे व्यूज़ हैं, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। So, I turned an entrepreneur in the year 2014, and right now it's 2022. So it's been 8 years. और मैं बता दूं कि I don't come from a business family background. My father was a central government servant. So there was no in-house training or orientation to do any kind of business. तो मैं अपने प्रोफेशनल करियर में बहुत खुश था. I worked for about 10 years, then I went to do an MBA. But then I thought, you know, I wanted to challenge myself to a different level. Or entrepreneurship seemed like a challenge which would stretch me. So I just want to share how my journey has been and how I have been able to take the leap, so to speak. बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, शायद आप लोग होंगे who are watching this video who are thinking कि यार मैं नौकरी पे हूँ, मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ? हमारे कंसर्न्स होते हैं अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर आप थोड़े लेट इन लाइफ ये डिसाइड करते हो कि आप बिजनेस करोगे, तो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। यू माइट बी मैरिड, यू माइट बी अ पेरेंट, एंड दीज आर कंसिडरेशंस व्हिच टिपिकली वे अस डाउन। हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और कभी कभी होता क्या है कि चाहते तो हैं हम कि वो छलांग लगा लें, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में हम वो छलांग लगा नहीं पाते। So, when I became an entrepreneur in 2014, I quit my job in April, and my wife was 8 months pregnant. मेरी बेटी पैदा हुई 1 month after I turned an entrepreneur. I was without a job. I am saying that I turned an entrepreneur, but लोगों के लिए ये था कि यार नौकरी छोड़ चुका है, इसके पास कुछ करने के लिए है नहीं. So why am I sharing this? It's not that I want to prove myself to be a hero, but the learning that I had is मैं ऑलमोस्ट 13 साल का प्रोफेशनल करियर जी चुका था उस टाइम तक। एंड आई वाज वेटिंग फॉर अ परफेक्ट मोमेंट कि सब सेट हो जाएगा, स्टेबल होगा सब कुछ, एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तब मैं अपनी जॉब छोड़ूंगा। बट देन आई रियलाइज्ड कि ऐसा कोई परफेक्ट मोमेंट आने वाला नहीं है। आई वाज वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट मोमेंट। वन ऑफ द रीजंस आई वेंट टू डू एमबीए, क्योंकि मुझे लग रहा था अच्छा एमबीए कर लूंगा तो मुझे बिजनेस करने के बारे में काफी कुछ आ जाएगा, देन आई कैन डू बिजनेस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एमबीए करने के बाद भी मैं उतना ही अनक्लियर था अबाउट हाउ टू डू बिजनेस एज I was earlier as well. And with due respect to my MBA, it has added a lot of value to me. But it doesn't teach you necessarily how to start a business. And it's more of a illogical, irrational leap of faith. वो सब कुछ सेट होता नहीं है, आपको डेस्टिनेशन तक का रास्ता दिखता नहीं है, तो वो छलांग लगानी होती है। तो एंड एंड आई कैन टेल यू फ्रेंड्स, इतना मैं कह सकता हूँ कि जितना डर हमें लगता है उतना रिस्क होता नहीं है। अब मैंने जब ये छलांग लगाई, एक छोटा-सा रिटेनरशिप कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया था, एंड उसके भरोसे मैंने लगा ली। एंड द रीज़न आई कुड गेट दैट रिटेनरशिप कॉन्ट्रैक्ट वाज़ बिकॉज़ आई हैड स्टार्टेड थिंकिंग ऑन दोज़ लाइन्स। उससे पहले मैं बस नौकरियाँ ही ढूँढता था। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि मैंने मन बना लिया था कि मैं बिज़नेस करूँगा, तो मैं सोच रहा था अच्छा ठीक है, पैसे कमाने के और क्या तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका था कंसल्टिंग करना। उतने पैसे शायद ना मिले जितना नौकरी पे मिले, बट एटलीस्ट आपकी गाड़ी चलती रहेगी। क्योंकि आई हैड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं कोई बैचलर नहीं था उस टाइम पे, शादी हो चुकी थी, बच्चा होने वाला था, एक्सपेंसेस थे, अभी भी हैं, लोन्स थे। तो ऐसा नहीं कि आई कुड क्विट माय जॉब एंड जस्ट स्टार्ट ईटिंग इनटू माय सेविंग्स। आई नीडेड टू हैव सम फ्लो गोइंग, थोड़ा अगर ऊपर नीचे भी हो लेकिन थोड़ा बहुत फ्लो रहे। सो दैट वाज एक बार वो हो गया, देन आई टुक दैट लीप ऑफ फेथ। और उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि आई वाज ओपन टू सी हाउ द यूनिवर्स काइंड ऑफ पुट्स फॉरवर्ड अपॉर्चुनिटीज ऑन माय प्लेट। मैंने उससे पहले एचआर रिलेटेड कुछ नहीं किया था। अभी मैं एचआर के बिजनेस में हूँ। आई एम एन एचआर कंसल्टेंट, आई रन अ एचआर रिलेटेड वेबसाइट। मेरा प्रोफेशनल करियर एचआर के साथ रिलेटेड नहीं था, लेकिन मैं लोगों से मिला, मैंने कुछ नई चीज़ें ट्राई करी, ज़्यादातर कॉमन सेंसिकल चीज़ें थी।
अपने कॉमन सेंस को बैक किया, उससे अटका नहीं कि मैंने किया नहीं है तो मैं कैसे करूँ? जो कि मैं एक अनदर कंसर्न दैट पीपल हैव, यार मैंने ये किया नहीं है, तो मैं इसका बिज़नेस कैसे करूँगा? वो कंसर्न भी एड्रेस हो सकता है, फ्रैंकली अगर आप अपने दिमाग में इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करोगे चीज़ें, यू कैन पिक अप थिंग्स विद कॉमन सेंस, विद अ लिटिल बिट ऑफ एप्लीकेशन, विद द रिस्क ऑफ लुकिंग स्टूपिड बाय आस्किंग सम बेसिक क्वेश्चंस। आपको कभी-कभी रिडिक्यूल होना पड़ेगा, शायद कोई अगर शायद आप पे हँसेंगे कि अरे इसको तो ये भी नहीं पता, बट दैट्स ओके। You have to kind of risk being ridiculed and look a little stupid at times, and you will mostly be able to pick up pretty much everything. और 8 साल से मैं अभी आई एम अ सो कॉल्ड एक्सपर्ट नाउ इन एचआर। लोग मेरे को पैसे देते हैं एडवाइस करने के लिए एचआर में। सो व्हिच मीन्स आई हैव बीन एबल टू डेवलप दैट एक्सपर्टीज फ्रॉम ज़ीरो बिकॉज़ आई यूज्ड सम ऑफ माय कॉमन सेंस एंड आई डिडंट गेट स्टॉप्ड बाय द कंसर्न कि मुझे आता नहीं है। तो सो माय मैसेज टू माय ऑडियंस, जो इस चक्कर में अटक जाते कि मुझे आता नहीं है, उस पे मत अटकिए। स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड यूजिंग योर कॉमन सेंस, एंड बिफोर यू नो यू विल सी दैट आपको एक ढंग की कॉम्पिटेंस आ गई है उस फील्ड में। जस्ट दैट आपको कंसिस्टेंट होना है, और जैसे मैंने कहा कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा लिमिटिंग तरीके से नहीं दिखना है कि मैंने जो सीखा है उसी में मैं करूं। अगर कर पाए, नथिंग लाइक इट, लेकिन अगर कुछ नया करना है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। The other aspect is, people who turn entrepreneurs, they also take this leap of faith with a timeline in mind. अच्छा, मैं 2 साल देखता हूँ, मैं इस आइडिया को 2 साल दूंगा, 2 साल में अगर ये होता है ना, तब मैं कंटिन्यू करूंगा। या फिर कुछ क्या करते हैं कि बिजनेस के साथ साथ नौकरी करते हैं और करते हैं ठीक है चलो मैं बिजनेस के लिए बंदे बंदे हायर कर लेता हूँ, और बिजनेस एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाएगा, जितनी मेरी सैलरी नौकरी पे बन रही है, जब मैं बिजनेस में उतना कमाने लगूंगा तब मैं नौकरी छोड़ दूंगा। बट लेट मी गिव यू द बैड न्यूज, 99.9% ऑफ द टाइम इट विल नॉट बी सच अ स्मूथ ट्रांजिशन। इतनी आसानी से ट्रांजिशन होगा नहीं, ठीक है। और सच बात यह है कि अगर आपको एक सीरियस बिजनेस करना है तो आपको पूरी तरह अपने आप को कमिट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और आपको जिंदगी में मतलब दिन में 24 घंटे काम करने, वो नहीं, लेकिन आपकी थिंकिंग चाहिए होगी, आपका मेंटल बैंडविड्थ चाहिए होगा। चाहे आप काम 4 घंटे करें, 2 घंटे करें या 10 घंटे करें, बाकी के टाइम भी योर माइंड नीड्स टू गेट कंज्यूम्ड अबाउट दिस न्यू आइडिया, अबाउट दिस न्यू बिजनेस। और वो जब तक नहीं होगा ना, तब तक उतना कमिटमेंट भी नहीं आएगा, उतना रिजल्ट भी नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि नौकरी पे आपके डिस्ट्रैक्शंस होंगे, वहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, योर एफर्ट एंड कमिटमेंट वुड बी स्प्लिट। और जो होता है बिजनेस में, जैसे लाइफ में देयर आर हाइज एंड लोज, जैसे ही एक लो मोमेंट आएगा, क्योंकि आपके पास एक सो कॉल्ड सेफ एरिया है विच इज़ योर जॉब, आप अपने बिजनेस को अबैंडन कर देंगे, छोड़ देंगे और जॉब में ही फोकस करेंगे। फिर वही रिग्रेट वाला साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा कि यार मैंने पूरी तरह ट्राई नहीं किया और व्हाटएवर व्हाटएवर। सो माय रिकमेंडेशन इज गो फुल आउट, गो ऑल इन। डोंट ट्राई टू यू नो एक्सपेक्ट अ स्मूथ ट्रांजिशन, क्योंकि वो तो ऐसे भी नहीं होने वाला है। द अदर मैसेज इज डोंट पुट अ टाइमलाइन ऑन योर हेड कि ये मैंने आइडिया बिजनेस बनाया है, ये 2 साल में नहीं चला तो मैं वापस नौकरी पे चला जाऊंगा। देखिए, बिजनेस आइडिया शायद ना चले, लेकिन फाउंडर या जो बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमन है, उनका कमिटमेंट अगर लॉन्ग टर्म है तो वो बिजनेस आइडिया को बदल देते हैं, जिसको बिजनेस टर्मिनोलॉजी में कहते हैं पिवटिंग, पिवटिंग द आइडिया। कि आपने एक सर्टेन प्रोडक्ट या सर्विस के साथ शुरू किया, वो नहीं चला, लेकिन आपने ढूंढा कि अच्छा ठीक है, मेरे प्रोडक्ट या सर्विस को मैं थोड़ा फाइन ट्यून अगर कर सकता हूँ या चेंज कर सकता हूँ तो शायद चले। एंड यू वुड सी जितने भी ये सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, ज़्यादातर आप अगर उनकी जर्नी फॉलो करें, आप देखेंगे कि उनकी जो शुरुआती सर्विस या प्रोडक्ट थी, दैट वाज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, एंड व्हाट दे नाउ आर डूइंग, दैट इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। सो it is about your conviction and your passion for entrepreneurship rather than your attachment to a particular idea. In my own small way, how I did a pivot is, मैंने जब शुरू किया, जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे एचआर के साथ कोई लेना देना नहीं था मेरा, तो मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट, ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट की कैपेसिटी में कंसल्टिंग करता था, लेकिन वो नहीं चला, उसमें चैलेंजेस आए। देन मैंने पिवट किया, मैंने जब देखा कि हाँ एचआर में स्कोप है, वहाँ अर्ली रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं, वहाँ मुझे लग रहा है कि हम वैल्यू ऐड कर पाएंगे,
Then I pivoted into that. And as I said, 8 years that I am in the HR field now. My last point is enjoy the journey, and be true to the fundamentals of doing business. Fundamentals of doing business क्या है? Revenues and profits. आप एक ऐसा business बनाई है जो profitable हो. One of the mistakes that I made is when I started my second venture, which was a tech venture. तब I was very very enamored and influenced by all the social media news about funding, investor funding. तब मुझे लगता था कि अच्छा चलो फंड रेज कर लेंगे ना, तब तो बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी और मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा. बट लेट मी टेल यू दैट्स अ वेरी जुवेनाइल इमेच्योर वे ऑफ डूइंग बिजनेस. और वो बिजनेस चला नहीं. आई हैड टू एग्जिट दैट बिजनेस बिकॉज फंड रेज इज नॉट द एंड गेम. Fundraise is a way to expand a business which is proving to be potentially profitable. Okay, a lot of young entrepreneurs think कि यार फंड उठा लेते हैं बाकी हो जाएगा. फिर होता क्या है, फंड खत्म हो जाते हैं क्योंकि आपका प्रोडक्ट या सर्विस अगर नहीं चल रहा, अगर उसमें वैल्यू नहीं दिख रही, चाहे आप कितने भी फंड ले लो, इवेंचुअली वो फंड्स खत्म ही हो जाएंगे क्योंकि आपका बिजनेस सेल्फ सस्टेन नहीं होगा, अपने आप से प्रॉफिट नहीं बना पाएगा. सो एज अ बिजनेसमैन, प्लीज फोकस ऑन बिल्डिंग सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस. और उसके लिए अगर फंड रेज की जरूरत हो, डेफिनेटली करें. लोन लीजिए, इन्वेस्टर फंडिंग लीजिए, वीसी फंडिंग लीजिए, जो भी करना है करिए. लेकिन डोंट पुट योर गोल एज अच्छा फंड रेज करेंगे, वैल्यूएशन बढ़ाएंगे, बेचेंगे और फिर रिटायर कर जाएंगे हवाई में. तो वो लगता है, वो होता नहीं है. ऐसे न्यूज भी आती है, मीडिया ऑल्सो प्लेज इट अप, बट आई एम श्योर entrepreneurs who have got successful exits with higher valuation, they have also put their blood and sweat in reaching that level. So don't get enamored and swayed by all the social media news के fundraise. एक तो मुश्किल होता है, दूसरे का किसी का पैसा उठाना भी मुश्किल है, and that's a responsibility as well. Okay, so it's not free money. So be responsible about raising funds from people, and be clear that आपका business fundamentally should बी प्रॉफिटेबल. आज नहीं तो एटलीस्ट एक रनवे हो, 2 साल 3 साल 10 साल बाद प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस में. नहीं तो वो बिजनेस चलेगा नहीं और उस बिजनेस करने का भी कोई मतलब नहीं. एंड माय लास्ट मैसेज इज, जो मैंने पहले भी बोला था, एंजॉय द जर्नी, डोंट पुट अ टाइमलाइन. जैसे मैं एक बाप हूँ, मैंने टाइमलाइन तो नहीं है ना कि मैं 5 साल बाप रहूंगा और छठे साल तक नहीं रहूंगा अगर मेरा एक्सपीरियंस बुरा रहा तो. इट्स नॉट दैट. इट्स अ लाइफ टाइम कमिटमेंट. इट्स एन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. And the moment you put timelines on your expression, you unnecessarily put pressure on yourself. You unnecessarily limit your expression as well. And obviously there are stresses. Okay, stress होएगा. ये काम अगर आप करोगे, highs and lows आएंगे क्योंकि ये uncertain है, unpredictable है. ठीक है, लेकिन जो प्रेडिक्टेबल है वो फेयरली बोरिंग है. अगर आपको पता ही है कि आपके 5 साल जिंदगी के कैसे गुजरने वाले, उसमें उसमें कुछ नया होने का तो अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता है. तो अगर कुछ नया क्रिएट करना है तो थोड़ा अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करना पड़ेगा और उस अनसर्टेन जर्नी को एंजॉय करना पड़ेगा. राइट, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग फॉर द लास्ट 8 years. आई हैव माय हाइज एंड लोज. अभी भी डर लगता है, अभी भी घबराहट होती है, अभी भी लगता है पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, रोड पे तो नहीं आ जाऊंगा. ये सब कंसर्न्स आते हैं टाइम टू टाइम. लेकिन उन कंसर्न्स को साइड में रख के मैं अपने बिजनेस पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ. इट्स अ वेरी फुलफिलिंग, एनरिचिंग जर्नी दैट आई एम गोइंग थ्रू. ऐसा नहीं कि आई एम अ वेरी वेरी सक्सेसफुल entrepreneur. ऐसे नहीं कि मैंने I've made my millions of dollars, but yes, I've kind of tasted some bit of success. More than success, the journey is very very enjoyable. A lot of learnings on offer, uh, and very fulfilling. So that's on offer for people who choose to go this route. और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको अपनी नौकरी को हेट करना पड़ेगा टू बी एन एंटरप्रेन्योर. जैसे मैंने बोला, मैं अपनी नौकरी पे बहुत खुश था, but I just wanted to challenge myself to the next level. And especially my message is, if you hate your job and you think business is going to be better, that's where you're mistaken. So don't come into business because you hate your boss or you hate your job. Create a more compelling, more positive reason for you starting up a business. So those are my views on entrepreneurship. Thank you so much for listening. I hope it was valuable. I would look forward to your comments and suggestions in the comment box. Thank you so much. Bye bye.